पानी पी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा पिया हुआ पानी। इतना गुस्सा? बैठो, रिलैक्स एंडी रिलैक्स। बैठो प्लीज यहाँ। तुम जानते हो ना कि मूवी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, कितने ख्वाब जुड़े थे मेरे साथ इसके। तुमने किसी चीज का कोई एहसास नहीं किया, मुझे रिप्लेस कर दिया, बताया तक नहीं। क्यों? तो क्या बताता तुम्हें कि प्रोड्यूसर ने अपना दिमाग अचानक चेंज कर लिया और तुम्हें रिप्लेस कर दिया? ऐसे कैसे रिप्लेस कर सकता है? अभी वो कल मुझसे मिले थे, इतने खुश थे, इतने इम्प्रेस थे। ऐसे कौन किसी को रिप्लेस करता है? तुम झूठ बोल रहे हो टोनी, मान जाओ इस बात को। ये इंडस्ट्री किसी की नहीं होती, या रातों रात लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। तुम नहीं समझोगी। मुझे तुम्हारी ये बात समझनी भी नहीं है। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुमने मुझे डिच कर दिया। मैं कोई नया प्रोड्यूसर तलाश कर रहा हूं ना, बहुत जल्द किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। बस बस, पहले ही तुम्हारी बातों में आके मैं अपना कीमती वक्त बर्बाद कर चुकी। काश तुम्हें इस बात का अंदाजा होता कि मैंने यहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है टोनी। बहुत अफसोस है मुझे तुम्हारी दोस्ती पर। एनी, 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 बात तो सुनो यार। एनी, बात तो सुनो। क्यों उदास हो भैया? देखो अब तो सब ठीक होने जा रहा है ना। धन्याल पूरे इज्जत और एहतराम से तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर रहा है, तो खुशी की बात है। किसी और के अरमानों पर अपनी खुशियों के महल नहीं सजाए जाते। कोई और जब अपनी मर्जी से आपके लिए जगह खाली कर दे तो उसके पीछे भागना बेवकूफ़ी है भैया। और तुम किसी की जिंदगी में जबरदस्ती शामिल नहीं हो रही। दानियाल अपनी मर्जी से तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर रहा है, और अब तुम्हें सिर्फ यही बात याद रखनी है। लेकिन आप ये भी तो देखें कि मैं उनकी जिंदगी में शामिल हो कैसे रही। वो सब दुनिया को दिखाना जरूरी नहीं है भैया। और एक बात याद रखो, अब इस खानदान की लाज तुम्हारे हाथ में है। ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मैं ये नहीं कर सकती। सब हो जाएगा, तुम बस परेशान नहीं हो। आज इतनी खुशी का दिन है, इसे एंजॉय करो। और देखो कितनी प्यारी लग रही हो तुम, जो देखेगा देखता ही रह जाएगा। मैं सिर्फ दुआ ही कर सकती थी कि मेरी इकलौती बच्ची की शादी किसी इतने बड़े घराने में हो, लेकिन मैं जानती थी कि ऐसा कभी नहीं होगा। आज जब ये हो रहा है तो तुम इसको अपनी खुशकिस्मती समझो बेटा, और इसको कबूल करो। अगर औकात से ज्यादा मिल रहा है तो खुद को तोप समझने की जरूरत नहीं बिया। तुम वही करोगी जो मैं कह रही हूं, समझ आई तुम्हें? तुमने मुझसे बदला लेना है, मुझसे बदला लो। तुम मेरे पेरेंट्स को छोड़ दो प्लीज। तुम अगर ऐसा करोगी तो मेरे खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी, सारा जमाना हमारा मजाक उड़ाएगा। प्लीज ऐसा मत करो। गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी
पसंद हो। इन गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि नारज़मंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। चलना पसंद, मुस्कुराना पसंद है, नजरें मिलाकर झुकाना पसंद है। जब आंखों से नाम लेती हो मेरा, मुझे इस तरह से बुलाना पसंद है। पता है कि नारज़मंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। मुझे तुम अभी भी पसंद हो। मुझे तुम अभी भी पसंद हो। वली, कहाँ जा रहे हो? ये तो बहुत अहम वक्त है तुम्हारे लिए। आज मेरी बिया से शादी हो रही है। इतना हैरान क्यों हो रहा है? सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है वली। क्या लगा था तुम्हें मुझे यूं फंसवा के मेरा बिया से निकाह करा दोगी और तुम जीत जाओगी? तुम जीते नहीं हो वली, तुम हार गए हो। क्योंकि आज के बाद से जितनी तकलीफ मैं बिया को दूंगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, सिर्फ तुम। क्या मतलब? तुमने मुझसे खुदा को छीना था। मैं तुमसे वादा करता हूं, आज से मैं तुम्हारा सुकून, तुम्हारी नींद और तुम्हारी जिंदगी सब कुछ छीन लूंगा। आज से जितनी तकलीफें मैं बिया को दूंगा तुम तो देखोगे, लेकिन नहीं, तुम सहोगे। जितना मैं तुम्हें जानता हूं, किसी की तकलीफ तो तुमसे सही नहीं जाएगी। ये तो फिर भी है। दानियाल साहब आपको अंदर बुला रहे हैं।
रस्में होनी है। उनसे कहो कि 2 मिनट में आ रहा हूँ बस। हाँ, 2 मिनट में। जी साहब। मैं तो ऐसा ही करूंगा। क्यों नहीं करूंगा मैं ऐसा? कौन रोकेगा मुझे? तुमने तो खुद मेरी शादी भी ऐसे करवाई है वाली। तो वो मेरी बीवी है, तो मैं उसका शौहर। और मियां बीवी के मामलात में किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, है ना? हाथ से तुम्हारी और बिया की तकलीफ के दिनों की उल्टी गिनती शुरू। आओ अंदर आओ। रस्में नहीं देखोगे? सुना नहीं तुमने? दूल्हे के बगैर दुल्हन की रस्में अधूरी हैं। गुड लक वाली। वक्त बहुत कम है नाबी बीबी, मैंने आपके जाने का सारा इंतजाम कर दिया। अब जल्दी चलें इससे पहले कि कोई जाग जाए। परवीन, मैं तुम्हारी ये मदद कभी नहीं भूलूंगी। नहीं, मैंने आपकी कोई मदद नहीं की है। मैंने अपनी छोटी मासूम बहन के साथ की हुई ज्यादती का बदला लेने की कोशिश की। अच्छा, इससे पहले कि कोई आ जाए, जल्दी चलें, जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी। अनाबिया बीबी, अभी यहाँ से आके आपको खुद जाना होगा। Okay? अच्छा, इस तरफ कोई नहीं आता। और हाँ, अगर किसी की नजर आपके ऊपर पड़े ना, तो आप सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चले जाइएगा। वो दरवाजा मैंने खुला रखा है, ठीक है ना? आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा। शुक्रिया परवीन, अपना ख्याल रखना। शुक्रिया की कोई बात नहीं। अब आप जा। भाई जल्दी चलो। सरप्राइज! कितनी भी क्या जल्दी है जाने की? सब घर वाले सो रहे हैं, आराम से चलेंगे। या
सुनना भी था तो यहाँ से बचकर कहाँ जाओगी भैया? तुम बोल रही हो शाहिद तुम बेबी हो मेरी। मैं कहा मैम, दुनिया का कोई कानून, कोई मजहब, कोई अदालत तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकते। इसलिए अपनी जान छुड़ाने की ये कोशिश छोड़ दो प्लीज। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं कभी इस रिश्ते को नहीं मानूंगी। तानहार मुझे यहाँ से जाने दो। वैसे नहीं मानूंगी। बिया, क्यों तमाशे कर रही हो? पहले ही तुम्हारे तमाशों की वजह से खानदान में मेरा नाम बदनाम हुआ है। दोबारा ऐसी हरकत नहीं करने दूंगा तुम्हें। चुप करके उठो और मेरे साथ वापस ऊपर चलो, क्योंकि ये शादी तो तुम्हें अब करनी पड़ेगी। समझ गई? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये शादी नहीं करूंगी। तुम मर जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? बल्कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। वैसे भी इस कमरे से बहुत यादें वाबस्ता है मेरी। इस तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।